हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरडी प्रजापत और आप हैं मेरे साथ स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अभी देख रहे हैं आज के करंट अफेयर से। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे करंट अफेयर्स जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर्स में। आज का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में हुआ गैस रिसाव में एलजी पॉलीमर संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? दोस्तों, ऑप्शंस है स्टायरीन गैस, अमोनिया गैस, एलपीजी गैस तथा मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों, यहाँ पर ये चार गैसें हैं जिनका नाम दिया हुआ है। शायद आपको पता भी हो कि स्टायरीन गैस का अभी लीकेज हुआ है, रिसाव हुआ है एलजी पॉलीमर, जो कि विशाखापट्टनम में इसका संयंत्र है। और दोस्तों, इसके बारे में और भी डिटेल अपन जान लेते हैं कि क्योंकि कोविड-19 का अभी जो लॉकडाउन चल रहा था, अभी थर्ड फेज में कुछ छूट मिली है, जिस कारण से कंपनी जो प्लांट था उसको शुरू करने जा रही थी, उसी दौरान स्टायरीन गैस का लीकेज हो गया और ये एक जहरीली गैस होने के कारण लगभग 10-11 व्यक्तियों की मौत हो गई। साथ ही में कई लोग घायल भी हो गए हैं। आसपास के इलाकों को वहाँ पे खाली करा लिया गया। इस गैस का प्रभाव लगभग 5 किलोमीटर के लगभग फैल गया है और इस गैस से होने वाले जो प्रभाव है वो देखा जा रहा है, मतली, उल्टी, जी खराब होना तथा सांस लेने में तकलीफ। इस तरीके से लोग बेहोश भी हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा दोस्तों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, कोविड-19 में जो समस्या चल रही है, उसी दौरान हर राज्य सरकार कोई ना कोई नई तकनीक का खोज कर रही है, ताकि अपने जो अपने राज्य में जो प्रवासी मजदूर भाई बहन हैं, उन लोगों को अपने राज्य में पहुंचाना या फिर दूसरे राज्य से अपने राज्य में लेना। इस तरीके से बहुत सारी राज्य सरकारें इसके लिए प्रयास कर रही है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अब जो प्रवासी है उनको सकुशल घर पहुंचाने के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ तथा लोकसभा सीटें हैं वहाँ की 42 और राज्यसभा सीटें 16। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, श्री राम वेंकट रमन को किस के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों गूगल, पेटीएम, मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रभाव रूप से मतलब बहुत जल्दी में ही नियुक्त किया है। तो फ्लिपकार्ट ने नियुक्त किया है, जिनका नाम है श्री वेंकट रमन जी। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट की बात है तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल तथा बिन्नी बंसल द्वारा की गई थी। फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है और फ्लिपकार्ट के सीईओ है वो है कल्याण कृष्णमूर्ति। अच्छा दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस है अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, जो ये सामाजिक कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग थे, ये दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये वहाँ पे जो अश्वेत लोगों के प्रति जो भावना होती है, रंगभेद नीति होती है, उनके विरुद्ध में इन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रम किए हैं। नेल्सन मंडेला के साथ में भी इन्होंने कई कार्यक्रम किए हैं। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ऑप्शंस है बालाजी देशमुख, तरुण बजाज, श्री राम वेंकट रमन और जयपाल सिंह।
तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने अपना केंद्रीय बोर्ड है उसका निदेशक नियुक्त किया है और वो हैं तरुण बजाज। और बाकी और डिटेल देख लेते हैं। तरुण बजाज को इन्होंने केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया ही है, जो कि पहले जो अतनु चक्रवर्ती थे उनका स्थान लेंगे। आरबीआई की बात करें तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई में। और आपको पता ही है कि आरबीआई की स्थापना अंग्रेज़ों के टाइम पे ही हो चुकी थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि हाल ही में किसी आईबीआरडी में अमेरिका का नया प्रतिनिधि मनोनीत किया है। दोस्तों ऑप्शन है नवीन देशमुख, कैलाश माधव, अशोक माइकल पिंटो तथा प्रकाश नाथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो अशोक माइकल पिंटो है इनको आईबीआरडी में जो अमेरिका का जनप्रतिनिधि इनको मनोनीत किया गया है। आईबीआरडी है तो इसके बारे में जान लेते हैं। आईबीआरडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्ष है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यंग करियर अवार्ड 2020 किसने जीता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस है अधीर रंजन चौधरी, मनीषा सिंह, सौरभ लोढ़ा या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसका जो यंग फेयर अवार्ड 2020 हुआ उसमें सौरभ लोढ़ा ने यह अवार्ड जीता है। और सौरभ लोढ़ा आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर हैं और इनको जो ये अवार्ड दिया है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया गया है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों ऑप्शन है 5 मई, 6 मई, 7 मई या फिर 8 मई। तो दोस्तों हाल ही में 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों कि विश्व एथलेटिक दिवस हर वर्ष मई माह में ज़रूर मनाया जाता है, लेकिन इसकी तारीख 7 मई फिक्स नहीं है। इसकी जो तारीख है वह IAAF द्वारा तय की जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। IAAF की स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में प्रकाशित विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो सॉरी यहाँ पे दोस्तों एक लिख दिया। तो लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं कि हाल ही में प्रकाशित विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी। यहाँ पर ऑप्शन है कर्नल VN थापर, नेहा द्विवेदी या फिर श्याम प्रभु। या ऑप्शन 4 है A और B दोनों ऑप्शन। तो दोस्तों हाल ही में जो विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक जो पुस्तक लिखी गई है, ये पुस्तक विजयांत नामक एक जो सैनिक थे जो कि कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे, उनके पिताजी श्री कर्नल VN थापर तथा उन शहीद की बेटी नेहा द्विवेदी द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। और उन्होंने ये पुस्तक खुद स्वयं ने ही लिखी है। ये पेंगुइन रेडम हाउस द्वारा ये ई-बुक के रूप में प्रकाशित हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों। हाल ही में टैगोर जयंती कब मनाई गई है। दोस्तों ऑप्शंस है 6 मई, 7 मई, 7 मई और 8 मई। तो दोस्तों हाल ही में जो टैगोर जयंती है वो 7 मई को मनाई गई है। और टैगोर जी को हम जानते हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन नाम से जो हमारा राष्ट्रगान है वो भी इन्होंने गाया था, लिखा था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में जो टॉपिक रखा गया, शीर्षक रखा गया वो था गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेट्रो थ्रो विद विजुअल वोकेबलरी।
शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। और दोस्तों किसने किया ये किया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये पुरस्कार इनको 1913 में उनका उपन्यास जो था गीतांजलि उसके लिए दिया गया था। भारत का राष्ट्रगान भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रगान भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। तो दोस्तों ये भी याद रखने की बात है कि हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया, तो ये कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को उस दिन गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में बुद्ध जयंती कब मनाएगी? तो दोस्तों हाल ही में बुद्ध जयंती कब मनाएगी, इसके लिए ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 5 मई, 6 मई, 7 मई या फिर 8 मई। तो दोस्तों हाल ही में जो बुद्ध जयंती है, आपको भी पता है कि बुद्ध पूर्णिमा जो थी वो थी 7 मई को। 7 मई 2020 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाएंगी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और इसी दिन दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अच्छा दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये 12वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 12वां नंबर कि दलित एजी मलाई जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कौन थे? ऑप्शंस है प्रसिद्ध कवि थे या फिर लेखक थे, राजनेता थे या अभिनेता थे। दोस्तों जो दलित एजी मलाई है ये एक राजनेता थे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और इससे पहले ये 1998-99 के दौरान जो वाजपेयी सरकार थी उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ये स्वतंत्र प्रभार में थे उस टाइम पे। तो दोस्तों इनका 6 मई 2020 को निधन हो गया है। अच्छा दोस्तों आज के करंट अफेयर्स ये हैं 12 क्वेश्चंस, ये इनकी समाप्ति हो गई है। सो आपसे विनती है कि अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें